नमस्ते दोस्तों, एमपी लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। इट के कुछ और भी फंक्शंस हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इन सभी फंक्शंस का सेंटेंसेस में यूज करना हम लोग आज की वीडियो में सीखेंगे। इट्स टाइम टू या फिर इट्स टाइम फॉर वन टू। इट्स टाइम टू का मतलब होता है किसी चीज़ को करने का समय है, का समय है, ठीक है यहाँ पे। और इट्स टाइम फॉर वन, यहाँ पे वन जो है अपना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है वन, ठीक है। वन जो है वेरिएबल है, यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं सेंटेंस के अनुसार, जैसे मी, हिम, हर, इस सब का उपयोग कर सकते हैं। और इट्स टाइम फॉर वन का यूज तब करना है जब यहाँ पे सेंटेंस का अर्थ निकले कि किसी के लिए कुछ करने का समय है, किसी के लिए कुछ करने का समय है, ठीक है। और डायरेक्ट अगर समय है सेंटेंस में, किसी चीज़ को करने का समय है, तो इट्स टाइम टू। और टू के बाद फिर इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करना है, यहाँ पे भी टू के बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज़ करना है। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे, यह मेरे लिए क्रिकेट खेलने का समय है, तो हम इसे अंग्रेजी में बोलेंगे इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पे वन इस वेरिएबल के बदले यहाँ पे मी का यूज हुआ है, क्योंकि सेंटेंस के अनुसार से यहाँ पे है मेरे लिए, ठीक है, तो यहाँ पे होगा फॉर मी, तो ये होगा इट्स टाइम फॉर मी टू प्ले क्रिकेट। पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू रीड। यह मेरे घर जाने का समय है, इट्स टाइम फॉर मी टू गो होम। यह उसके पैसे कमाने का समय है, इट्स टाइम फॉर हर टू अर्न मनी। यहाँ पे हर और हिम दोनों हो सकता है क्योंकि जेंडर डिफाइंड नहीं है। पढ़ने का समय है, इट्स टाइम टू रीड। यह आपके लिए नाश्ता करने का समय है, इट्स टाइम फॉर यू टू हैव ब्रेकफास्ट। यहाँ पे हैव के बदले टेक का भी यूज हो सकता है, यहाँ पे टेक भी हम लगा सकते हैं। ये हम सबका अंग्रेजी सीखने का समय है, इट्स टाइम फॉर ऑल ऑफ अस to learn English. It's time for all of us to learn English. It's time, it's high time, it's quite time, it's about time and it's right time. हम सेंटेंसेस की सभी फंक्शंस का उपयोग एक ही प्रकार के सेंटेंसेस में कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी का लगभग सेम मतलब होता है। इसका मतलब होता है बहुत समय हो चुका है या काफ़ी वक्त हो गया है, या किसी चीज़ को करने का समय हो चुका है, ठीक है। और इसका दूसरा पार्ट जो होता है उसमें क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब के दूसरे रूप एवं ऑब्जेक्ट, ठीक है, मतलब कि सिंपल पास्ट का यूज किया जाता है सेंटेंस के दूसरे पार्ट में। वैसे हम लोग प्रीवियस वीडियो में इट्स टाइम टू और टू के बाद वर्ब का पहला रूप आता था, ठीक है, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये भी पढ़ चुके हैं इट्स टाइम फॉर, यहाँ पे वन के बदले में ऑब्जेक्टिव केस का यूज कर सकते हैं हम, उसके बाद टू का यूज, उसके बाद वर्ब के पहले रूप, मतलब कि यहाँ पे टू के बाद इम्पेरेटिव सेंटेंस का यूज करते थे, टू के बाद इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का यूज करते थे, टू प्लस भी वन यहाँ पे, ठीक है। तो ये तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका और भी दूसरा यूज है, जिसमें क्या करते हैं, तो पहले पार्ट में हम इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का यूज करते हैं। लेकिन सेंटेंस का जो दूसरा पार्ट होता है उसमें हम सिंपल पास्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो इसका तो पूरे सेंटेंस का मतलब तब होता है बहुत समय हो चुका है, अब किसी को कोई काम कर लेना चाहिए, या काफ़ी वक्त हो चुका है, अब किसी को कोई काम कर लेना चाहिए, या अब किसी को कोई काम करने का वक्त हो चुका है, ठीक है। तो इस तरह से हम यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे अधिक यूज इट्स हाई टाइम का होता है, लेकिन हम इसके बदले में इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का भी यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। यहाँ पे इट्स टाइम, इट्स हाई टाइम, इट्स क्वाइट टाइम, इट्स अबाउट टाइम एवं इट्स राइट टाइम का मीन होता है समथिंग शुड बी डन इमीडिएटली और वेरी सुन, मतलब कि कोई भी काम अब बहुत समय हो चुका है, कोई काम जल्दी हो जाना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे हमारे पास है सेंटेंस, काफ़ी वक्त हो गया है, अब तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। तो यहाँ पे काफ़ी वक्त हो गया है, इसके लिए हमने इट्स हाई टाइम का यूज़ किया। और सेंटेंस का दूसरा पार्ट जो है, अब तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। वैसे तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा ये होगा यू शुड मीट हर। यू शुड मीट हर, यहाँ पे शुड का यूज होगा, लेकिन हमने सेंटेंसेज में यहाँ पे हमने जो पढ़ा सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का यूज होगा, सिंपल पास्ट का यूज होगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पे ये सब्जेक्ट है हमारा, यहाँ पे वर्ब के दूसरे रूप का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का, मतलब कि सिंपल पास्ट का ही यूज करेंगे। ठीक है, भले ही ये क्यों न लिखा हो कि तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए, यहाँ पे चाहिए का सेंस आ रहा है तो शुड होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ये होगा इट्स हाई टाइम यू मेट हर, यहाँ पे सिंपल पास्ट का ही यूज होगा हमेशा। यहाँ पे है काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें एक कारोबार शुरू कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे काफी वक्त हो गया है, यहाँ पे होगा इट्स हाई टाइम। इट्स हाई टाइम के बदले में हम इट्स राइट टाइम का यूज कर सकते हैं, इट इज अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरा पार्ट जो होगा पास्ट में होगा, यू स्टार्टेड अ बिजनेस, अब तुम्हें एक कारोबार शुरू कर लेना चाहिए, यू स्टार्टेड अ बिजनेस, इट्स हाई टाइम यू स्टार्टेड अ बिजनेस। यहाँ पे बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए, बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए। तो यहाँ पे होगा इट्स राइट टाइम, या इट्स अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, या इट्स राइट टाइम का यूज कर सकते हैं। यू लेफ्ट फॉर स्कूल, बहुत समय हो गया है, अब तुम्हें स्कूल के लिए निकलना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू लेफ्ट फॉर स्कूल। काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें उसे भूल जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू फॉरगॉट हर। अब यहाँ पे है काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू वेंट होम। यहाँ पे भी वर्ब के दूसरे रूप का यूज हुआ है, सिंपल पास्ट का यूज हुआ है, यू वेंट होम। काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, इट्स हाई टाइम यू गोट मैरिड। यहाँ पे गोट, गेट के दूसरे रूप का यूज हुआ है, गोट का, यू गोट मैरिड, इट्स हाई टाइम। यहाँ पे हम अबाउट टाइम का यूज कर सकते हैं, राइट टाइम का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस को बनाएंगे। यहाँ पे है काफी वक्त हो गया है, अब हमें धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना शुरू कर देनी चाहिए। तो ये होगा इट्स हाई टाइम वी स्टार्टेड स्पीकिंग फ्लुएंट इंग्लिश। काफी वक्त हो गया है, अब तुम्हें बिस्तर से आ जाना चाहिए, इट्स हाई टाइम यू गोट आउट ऑफ बेड। यहाँ पे इट्स हाई टाइम काफी वक्त हो गया है के लिए आया है, और सेंटेंस का दूसरा पार्ट ये सिंपल पास्ट है, यू गोट आउट ऑफ बेड। काफी वक्त हो गया है, अब हमें पटना के लिए निकलना चाहिए, इट्स हाई टाइम वी लेफ्ट फॉर पटना। यहाँ पे भी इट्स हाई टाइम का यूज, इट्स अबाउट टाइम का, इट्स राइट टाइम का, इट्स क्वाइट टाइम का, किसी भी का यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और दूसरा पार्ट जो है पास्ट में होना चाहिए, सिंपल पास्ट में, तो वी लेफ्ट फॉर पटना। यहाँ पे लीव का सेकेंड फॉर्म है लेफ्ट। तो इस तरह से हम लोग सेंटेंसेज को बनाएंगे। इस तरह के जितने भी सेंटेंसेज होगा उसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को निश्चित रूप से दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।